जेंडर हुँ, के बारे में बताते हैं कि आपका जेंडर रोल्स क्या हैं, आपका हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जेंडर आइडेंटिटीज़ क्या हैं, हुँ, हुँ, जेंडर ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, सिस आइडेंटिटी क्या होती है, ये सब बताया जाता है। प्यूबर्टी के दौरान जो चेंजेस हो रहे होते हैं आपके बॉडी में, कैसे उन अट्रैक्शंस को समझना है, कैसे उन हार्मोनल इम्बैलेंसेस को समझना है, ये बताया जाता है। हुँ, 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 और इनिशियल लेवल पे जैसे अगर कोई बच्चा बहुत छोटा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, तो वहाँ से हम गुड टच बैड टच से शुरुआत कर सकते हैं। हुँ, बट हुँ, वही सिर्फ सेक्सुअलिटी एजुकेशन नहीं है। हुँ, इसमें हुँ, जेंडर के बारे में, हमारे बॉडी के बारे में बताया जाता है। हुँ, हुँ। जी। तो आपको लगता है कि जब हम ये एजुकेशन को एक्चुअली सीरियसली लेना स्टार्ट हुँ, करें, तो वहीं पर हम लोग अदर जेंडर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि अगर तब हम ये बात करेंगे, हुँ, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसजेंडर्स टू अदर, जी। तब बच्चे सेंसिटाइज़ होना स्टार्ट हो जाएँ, हुँ, तो जब तक वो बड़े होंगे, तब तक दे विल क्रिएट अ इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट सिर्फ थर्ड जेंडर नहीं, जो जेंडर स्पेसिफिक क्राइम्स हैं, हम कहते हैं हुँ, ना बेटे-बेटी में डिफरेंशिएट हो रहा है, जी। अंतर किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, वो भी कम होगा। हुँ, एक जो अकड़ होती है कि मैं क्यों खाना बनाऊँ? हुँ, तुम काम से आ रही हो फिर भी तुम बनाओगी। बहुत से घरों में नहीं हो रहा है बट बहुत जगह अभी भी हो रहा है, 90% हो रहा है। हुँ, बहुत सारे मेल जो हैं अब सेंसिटाइज़ हो गए हैं। राइट। उनको एक्चुअल में समझ आया है कि मतलब खाना खाना इज़ अ बेसिक नीड। हुँ, हुँ, हम किसी जेंडर पे नहीं थोप सकते कि तुम ही बनाओगी और मैं ही खाऊँगा। हुँ, हमारे हुँ, पास कुछ बच्चे हैं जिनको हम डेली बेसिस पे एजुकेट करते हैं, पढ़ाते हैं। तो उनको मैं हिंदी पढ़ा रही थी उस दिन। मैंने स्त्रीलिंग-पुल्लिंग पूछा तो मैंने बोला कुछ मैंने क्वेश्चन दिया, उस पे कहते हैं, "मैम मैं एक बात बताऊँ?" मैंने कहा, "हाँ, बोलो।" तो कह रहे हैं, "दूध पुल्लिंग होता है क्योंकि वो लड़के पी सकते हैं। रोटी स्त्रीलिंग होगी क्योंकि वो औरतें बनाती हैं।" ये कहाँ से माइंडसेट आ रहा है? और ये कौन-सी क्लास का बच्चा है जो बात कर रहा है? आई थिंक 8th या 9th में है, हुँ, गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली के ही हुँ, झुग्गी का ही है जी, बट हम ये नहीं कह सकते कि झुग्गी का है इसलिए उसकी सोच ऐसी है। राइट, एब्सोल्युटली। ये हुँ, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, हर स्टेटस के इंसान में ये सोच है। हुँ, हुँ, जी। हुँ। तो इसको कैसे मतलब कोर पे जाके कैसे एड्रेस किया जाए? अ, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन किसी को क्लासरूम में बिठाओ और बिल्कुल नहीं। उसको समझाओ एंड द हुँ, नेक्स्ट डे ही इज़ अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन, वो हुँ, तो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं। क्योंकि कहीं पे ये बेसिक्स में जाके सोशल बिहेवियर में चेंज लाना बिल्कुल, ज़रूरी होगा। बिल्कुल। जो सोशलाइज़िंग प्रोसेस होती है समाजीकरण जिसको बोलते हैं एक बच्चे का, अब हम मतलब मैं सोचूँ कि मेरे दादा-दादी का हो जाए, मेरे पापा-मम्मी का, तो नहीं होगा। हुँ, हुँ, वो एक ट्रांसजेंडर को नाचने वाले की तरह ही देखेंगे, हुँ, उनको नहीं हुँ, समझ आएगा हुँ, हुँ, या उसको देख के हँसेंगे, हुँ, यही होने हुँ, वाला है। बट जो बच्चा आने वाला है या जो बच्चे हैं अभी प्रोसेस में, उनको हम उनका जो समाजीकरण प्रोसेस है, वहाँ से हम शुरू कर दें। हुँ, उनको बताना, उनको समझाना, उनके आस-पास अगर दिख रहे हैं तो एक रिस्पेक्ट, एटलीस्ट हम रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं। हुँ, 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 ट्रू। तो वहाँ से हर जेंडर के प्रति वहाँ से हुँ, उसको हुँ, थोड़ा-थोड़ा हम बताना शुरू कर दें। तुम खा के प्लेट रखो अपने सिंक में, क्यों क्यों नहीं रख सकते? हुँ, लाइक हुँ, मेरे घर में था कि अ, इकलौता भाई है मेरा, तो उनका थोड़ा-सा मतलब मेरे भाई हुँ, का नहीं है या पापा का नहीं, बट मेरे दादाजी ने उस टाइम पे मैंने उसको बोला कि सिंक में रखो, मेरे इकलौता पोता से थाली उठवा रही है, ऐसे हुँ, कैसे? तो ये जो सोच है ना, आपने तो हुँ। बोलने को बोल दिया।